किसी का भी सरकार बनेगा, गरीब गरीबे रहेगा, अमीर अमीरे रहेगा, चाहे वो लालू जी का हो चाहे इनका हो। राहुल गांधी बोका है, बोका वो बोका है, बोका इधर बोल लीजिएगा, पब्लिक बोका आपको कहता है, बोका। लालू जी के राज में खाली गड्ढे था। कहाँ गड्ढा था? सड़क कहाँ था? अच्छा, सड़क नहीं था। सड़क था। धरती पर कोई माई का लाल नहीं है कि 2025 में हटावेगा। उनका जब तक आयु रहेगा, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो एक नारा जो बोल रहे हैं कि 370 कमल को दीजिए और 400 के पार एनडीए को दीजिए, तो 770 हो गया। 770 इसलिए बोल रहे हैं मोदी जी कि 2026 के बाद 29 में 800 लोकसभा होने जा रहा है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। लगातार 2024 चुनावी कवरेज हम ग्राउंड जीरो से आम जनता की बातें आप लोगों को लेके आ रहे हैं। आज हम बेरिया में हैं, पटना के बेरिया में, और यहीं पे आम जनता से जानते हैं कि माहौल क्या है 24 में। क्या लगता है फिर से मोदी हैट्रिक मारेंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों को होली की शुभकामना देना चाहते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान को 500 वर्ष के बाद खुशी दी है, राम जन्मोत्सव, उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद देना चाहते हैं। और दूसरा बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने से बचा लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार वो आएंगे ये बताइए। और रहा 24 का चुनाव, तो 24 का चुनाव में मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन वो एक नारा जो बोल रहे हैं कि 370 कमल को दीजिए और 400 के पार एनडीए को दीजिए, तो 770 हो गया। 770 इसलिए बोल रहे हैं मोदी जी कि 2026 के बाद 29 में 800 लोकसभा होने जा रहा है। अच्छा, ये इस बार जीतेंगे कि नहीं? इस बार तो मोदी एक मोहम्मदन मुस्लिम जाति पसमानदा हिंदुस्तान में है, यदि उनको सपोर्ट कर देंगे तो 400 के पार वो हो जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार। लगता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। सवाल रहा कि इंडिया गठबंधन जो है टूट गया। इंडिया जो गठबंधन है उसमें दूल्हा भी घोषणा नहीं हुआ है, तो मैं इंडिया गठबंधन के नेता से कहना चाहूँगा 2024 का लोकसभा चुनाव जाने वाला है, वो अपना दूल्हा को घोषणा करें ताकि जनता आपके बारे में सोचेगा। मोदी जी के बारे में पूरा हिंदुस्तान की जनता सोच लिया है और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि 554 मोदी जी के नाम जय श्री राम। और एक नारा था 2023 तक, एक नारा था कि जग में है दो सुंदर नाम, जग में है दो सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 24 में हो गया मोदी योगी जय सिया राम। 24 में हो गया उनका नारा। इस बार नहीं जीते राहुल गांधी का तो सबसे पहले उनको बोलने में संयम रखना पड़ेगा, तभी उनको जनता समर्थन करेगा। उनको बोलने का शैली बदलना होगा। जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। ऐसा कैसे? अभी तो ऐसा इसलिए हो रहा है, मोदी जी का न बेटी के शादी था न बेटा के शादी था। जब वो निमंत्रण दिए राम जन्मोत्सव के लिए तो उनको स्वीकार निमंत्रण करना चाहिए। वो सबसे बड़ा भूल किए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी पहले भाषण कहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाज़ा बंद है, नहीं खुला हुआ है, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी बोले दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुला हुआ नहीं है, जाली वाला खिड़की नहीं खुला हुआ था। सब खुल गया ना, अब सब खुल गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीतीश जी को भी। वोट किसको दीजिए? देखिए, जनता है, जनादेश है, जनता जिसको चाहेगा उस सब ऊपर ही मालिक है। अपना बताइए। लोकसभा में तो मोदी जी हमारे ठीक है, अच्छा, लेकिन मोदी जी को एक बार फिर 24 में हम लोग जनता समर्थन को देगा। कहाँ से आए हो जी? बोलो। मणिपुरा से। किसको वोट दोगे? लालचंद वोट दोगे? लालू जी, लालचंद में? लालू के, लालू में, लालू जी में? वही नेता हो? लालू जी, तुम्हारा नेता लालू जी है? अगर सरकार बनेगा तो दारू चालू हो जाएगा, कहो ना। अच्छा, एक बात 24 में बताइए। 24 में हम लोग तो लालटेन है कि रे, काहे ना बोलता है? तब आप भी लालटेन हैं? हाँ, तब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लालू यादव नहीं नरेंद्र मोदी। लालू यादव हो गया। किसका आदमी है? लालू यादव। चलो भागो यहाँ से। किसका आदमी है? मैं नरेंद्र मोदी का
बिल्कुल सहमत समर्थन है हमारे पूरे परिवार। अभी बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल उनको कोई छूने वाला नहीं है। धरती पर कोई माई का लाल नहीं है कि 2025 में हटावेगा। उनका जब तक आयु रहेगा जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ रहेंगे। उतना कर न दिए, क्या कर दिए? न कर दिए। करे कि लोग विपक्ष कुछ करवे नहीं किया आपने। विपक्ष का छोड़िए ना माधर चौथ, विपक्ष क्या किया? जो 47 साल 57 साल राज किया वो क्या किया? अपना विवरण दे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी दादा 15 साल पहले कोई पूरा ही रास्ता जीते। चला लेते। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा नीतीश जी से किया जो शराबबंदी बिहार में बंद है, शराबबंदी को चालू किया जाए। उससे क्या होगा, जनता की जान बचेगी और राजस्व बढ़ेगा। उनके सहयोगी जो मांझी जी हैं वो कह रहे हैं कि शराब को चालू करेंगे और उनको हम धन्यवाद देंगे। और विपक्ष का एक नारा था जिस समय बंदी का आह्वान किया था कि खा गए राशन सब्सिडी चीनी और पी गया तेल और देखो रे मोदी जी का खेल। ये विपक्ष का नारा था। 15 तारीख को भाकपा माले यह नारा लगा रहा था कि खा गए राशन सब्सिडी चीनी और पी गए तेल और देखो रे मोदी का खेल। चुनाव में क्या हम कुछ नहीं जानते हैं, वोट नहीं गिराइएगा? हम कुछ नहीं जानते हैं। वोटवा नहीं गिराइएगा? वोटवा तो गिरावे करेंगे। आपसे इतना अच्छा कौन राजनीति समझता है? इतना उम्र हो गया, खूब चुनाव देखे हो। वोटवा तो गिरवे करेगा मोदी के। मोदी है का? हाँ। लोग कह रहे हैं भाई विपक्ष के लगना ओकर के हरा दे, है। मोदिया के हारत है कोई ना ना। पक्का बिहार में पूरा बहुमत से आ रहा है। पहले कोई रास्ता चला हले, हाँ। शाम के जाए ला सोचे हले, न सोचे हले। 15 साल पहले आप कोई सोचित है? हाँ। आपका बहू बेटी, हमारा बहू बेटी 6 बजे के बाद निकलता था नहीं। आखिरी भाजपा का सरकार में 12 बजे रात में जाती है, कोई भय नहीं है। तो मोदी की देना है। हाँ मोदी का नीतीश कुमार का और का दिन नहीं है। इतना अपना बिहार में घबरा था, आज सुखल आदमी जाता है आता है। कई लोगों से हम बात किए करें, लालू जी के भक्त हैं। वो भक्त है, वो भक्त अपना अपना विचार है। लालू जी के राज में खाली गड्ढे था। हाँ? लालू जी के राज में खाली गड्ढे था। कहाँ गड्ढा था? सड़क कहाँ था? अच्छा सड़क नहीं था, सड़क था। काम नहीं किए थे लालू जी। हाँ, लालू जी कुछ काम किए हैं, पहले खूब काम किए अपने समय में। कुछ काम किए कि अलकतरा खा गए कि क्या चारा खा गए, सब तो खा गए। खा गए? कहले खा गए सब उन्हें जानेंगे। आइए शर्मा जी हमारे। बताइए आगे ना। आप बताइए, आप लोग रहते हैं फील्ड में, इस बार क्या होगा? हैट्रिक लगेगा? वो तो पार भैया है, वो सब में दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ है आदमी को कि पुल जाम रहता है, गाड़ी घुमा रहा है, न कहेगा मोदी जी आए। मोदी जी का वहाँ कुछ क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का व्यवस्था में गड़बड़ी है। यहाँ की समस्या क्यों नहीं ठीक होती? समस्या का है ना ठीक होगा? समस्या क्या होगा? 3 हिस्सा तो मेट्रो दखल कर लिया, समस्या क्या होगा? इन्ने मेट्रो उन्ने मेट्रो उन्ने मेट्रो, 3 हिस्सा तो मेट्रो दखल गए है। वही में वही देख रही है, फुट फाट अलगे है, टेम्पू वाला अलगे लगा दिया। बस वाला तो बेचारा बना हुआ है। समस्या ये है, यहाँ का समस्या है लगता है इस बार मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे। उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्लियर है। क्लियर है? आपका मूड बन गया है? मूड का पूरा दुनिया का बना हुआ है कि पूरा दुनिया का मूड बना है। ताऊ की उसमें कुछ जिन्हें जीतेंगे प्रधानमंत्री। हाँ मोदी जी मोदी जी मोदी जी पक्का? हाँ 100% में 99 छोड़ दीजिए, 100 में 100। अभी हम कई लोगों से बात किए, बोले इस बार तो गए, इस बार नहीं आएंगे। सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा है चोरवा चोटवा, किसको वोट दीजिएगा आप? राहुल गांधी बोका है बोका, वो बोका है बोका। इस तरह बोल लीजिएगा, पब्लिक बोका आपको कहता है, बोका। समझे? आपको नूर है, मोदी जी संस्कार आपको दिए हैं भगवान। तो बोलते ना, इस बार पूरा यात्रा किए हैं। ये यात्रा करने से क्या हो जाएगा? भारत यात्रा ओ सर, भारत का क्या जोड़ रहे हैं? ऊंट कहीं हाथी हो जाएगा, ऊंट कहीं हाथी बन सकता है। किसको करें ऊंट और हाथी? और राहुल गांधी को ऊंट कहते हैं, हाथी मोदी जी को कहते हैं। समझे?
ठीक है। आपकी बात सुनिए, मोदी जी के सरकार आएगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे देश से सारा देश डर रहा है कि मोदी है तो क्या एक मिनट में एक गुलाम अगर बनना है तो राहुल गांधी जी को दे दीजिए वोट, विदेशी आदमी को दे दीजिए, देश को बेच देगा, समझे? तो पाकिस्तान के हवाले कर देगा इस देश को। राहुल गांधी, दूसरा कौन? अरे ऐसा थोड़े होता है। ऐसा ही होता है। देखे हम लोग नहीं है कांग्रेस का, जिसका गृह मंत्री का लड़की अपहरण हो गया था, जिसके गृह मंत्री का कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री का उसके लड़की का अपहरण हो गया, उससे का देश चलेगा भाई? चलेगा? ये तो पब्लिक बढ़िया रहता तो उस सबको मार के पीठ फाड़ देता, खड़ा नहीं होने देता। चलिए उनका हो गया। जी कौन बनेंगे इस बार? पूरा गमछा एकदम भगवा वाला डाले। गमछा तो है लेकिन इस बार मोदी सरकार रहेगा। मोदी पक्का? पक्का का पूरा 100%। 100%। इतना जो आरोप लग रहा है कि इस बार एकजुट, कितना भी आरोप लगा रहा है, नेता लोग आरोप लगा रहा है, जनता नहीं। गठबंधन कर लिए, ममता बनर्जी कर ली। ये सब भागे थे छोड़ के पहले, ये सब पहले छोड़ के भागे थे। अब फिर अब देखे कि कोई उपाय अब नहीं है, 370 पार है, तो फिर सब जुड़ रहा है एक को कर करके फिर से। अब की बार तो कह रहे हैं कि हम एकजुट हो गए। एकजुट नहीं, इन लोग के 4-5 जुट होने दीजिए ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं। आपको लगता है कि भाई अंधभक्ति वाला बात लोग कहेंगे? अंधभक्ति नहीं, पूर्ण भक्ति एकदम झोंक दी है। वो अपने भक्त है, राम का जो भक्त है वो अंधकार में डूबेगा। वो तो ऐसे ही जोरे में चमक रहा है, उसको दुनिया चमका रहा है। ये क्या हम तो आप चमकाइएगा उसको? तब जहाँ भाई जो कि मियाँ का गढ़ था, वहाँ जब भगवान का झंडा उड़ जा करके चलाया, तो हमारे हिंदू के लिए क्या चाहिए? हम लोग के लिए क्या चाहिए? हम लोग को बस उतना ही चाहिए। देश का विकास चाहिए। किसी का भी सरकार बनेगा, गरीब गरीबे रहेगा, अमीर अमीरे रहेगा, चाहे वो लालू जी का हो चाहे इनका हो। वोट विकास पर कि मंदिर? नहीं, वोट विकास और मंदिर हिंदुत्व पर भी पड़ेगा, दोनों पर पड़ेगा। हाँ, हिंदू वोट उनका फिक्स है, और मुस्लिम लोग जब तैयार है कि हम उन्हीं को देंगे, इससे बढ़िया कोई नेता उसको दिख ही नहीं रहा है। ये तो हम आप नेता लोग कहले चल रहा है कि हमारे पीछे इतना ज़्यादा वोट, हमारे पीछे इतना मुस्लिम वोट, लेकिन कोई इनके आगे पीछे नहीं है। जनसंख्या दिखाने से होता है, काम दिखाइए। बिहार में भी काम हुआ है, विदेशों में काम हुआ है, देशों में काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है? जब मेरा सरकार जब डंका विदेश में पीट दिया जा करके, जहाँ मुस्लिम कंट्री, वहाँ भाई जो राम का धंधा उड़ जा रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या चाहिए? भारत पहले अमेरिका ये इन्हीं के सरकार में नेता लोगों हाथ से पकड़ाता था तो जाकर के फांसी का सजा होता था। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फांसी का सजा हुए उसके बाद उसको आया उम्र कैद, और उम्र कैद के बाद बेल होकर के एयरपोर्ट पर वो झंडा लहरा रहा, मोदी रहा तो बच गया। तो ये नेता चाहिए, ये नेता नहीं चाहिए। ये नेता चाहिए जो सबको लेकर के चलता है, सबके विकास की बात करता है, वो नेता चाहिए। वो नेता चाहिए। बोलिए। ये देखिए, हमारा भाई साहब का कहना है कि मैं राज्य सरकार से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बस स्टैंड की असुविधा के लिए, कि जब गाड़ी रोड से बाहर से आती है और गाड़ी जब रोड में चलते रहता है, तो ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, पीछे से मोबाइल के जो 2500 का फाइन करते हैं। इस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए, मैं नीतीश कुमार से जी कहूँगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जनता से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, 554 मोदी जी के नाम, न बांस रहेगी न बसली बजेगी। देख रहे थे, बेड़िया में थे, और यहाँ पे आम जनता के बीच में माहौल गर्म है। मोदी समर्थक यहाँ पे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार 24 में फिर से मोदी सरकार पुनः तीसरी बार आ सकती है। जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं, समय बताएगा कि क्या होगा। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, ग्राउंड जीरो से इसी तरह से आम जनता की बातें आप तक लेकर पहुँचाते रहेंगे।